कोरोना की मार से अभी ठीक से लोग उबर भी नहीं पाए कि अभिभावकों पर एक और मार पड़ने वाली है। दरअसल निजी स्कूलों में नए सत्र से फीस में बेतहाशा वृद्धि होने वाली है। छात्र छात्राओं से एडमिशन फीस तो नहीं ली जा रही, लेकिन एडमिशन फीस और एनुअल चार्ज को ही मासिक फीस में जोड़ दिया गया है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभिभावकों की जेब पर कितनी कैंची चलने वाली है। स्कूलों को यूं तो विद्या का मंदिर कहा जाता है, लेकिन आज के वक्त में स्कूल विद्या का मंदिर कम और पैसे कमाने का अड्डा बनते जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावकों को कई दफा सोचना पड़ेगा। गत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से बंद पड़े स्कूलों ने नए सत्र से फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है, जिससे अभिभावकों की परेशानी बढ़नी लाजमी है। इस सत्र से प्राइवेट स्कूल प्रवेश पाने वाले छात्र छात्राओं से एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं, जो लगभग 10 से 14,000 रुपए प्रति छात्र होती थी। लेकिन इस बार एडमिशन फीस और एनुअल चार्ज को मासिक फीस में जोड़ दिया गया है। इससे पिछले साल के बजाय इस बार प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावकों को प्रति बच्चा 4 से 10,000 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। वहीं प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल कमला गुरेजा ने बताया कि शिक्षा विभाग के फॉर्म 6 के तहत नियमानुसार ही फीस में वृद्धि की गई है। सरकार के आदेशानुसार फरवरी 2022 में फॉर्म 6 भरने के आदेश हुए थे और हमने फॉर्म 6 भर दिया था। उसमें बाय डिफॉल्ट अपने आप से जो वृद्धि होकर फीस आई थी, जो लगभग 10% से कम थी, हमने उससे कुछ कम ही फीस बढ़ाई है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई। इस बारे में जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा से बात की तो उनका कहना था कि सरकार के नियमानुसार ही फीस में वृद्धि की गई है। फीस में बढ़ोतरी करने से पहले पोर्टल पर फॉर्म 6 भरा गया था, जिसमें फीस बढ़ाने को लेकर सूचित कर दिया गया है। जितने भी प्राइवेट स्कूल हरियाणा में 6 नंबर फॉर्म भर के देते हैं और 10% तक की फीस बढ़ाने की बात सरकार करती है। प्राइवेट स्कूलों ने जो फीस बढ़ाई है वो सरकार के नियमों को देखते हुए सरकार ने जो आदेश दिए हैं कि फॉर्म नंबर 6 में आपने 10% तक की फीस आप बढ़ा सकते हैं और फॉर्म नंबर 6 भर के हर स्कूल ने दे रखा है। जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने बताया कि प्राइवेट स्कूल फॉर्म 6 भरने के बाद ही 10% तक फीस वृद्धि कर सकते हैं। इससे भी अनुमति मिलने के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी ने बिना अनुमति के फीस बढ़ाई है तो उसकी जांच की जाएगी। प्राइवेट स्कूल फीस में बेतहाशा वृद्धि नहीं कर सकते। केवल वही प्राइवेट स्कूल फीस में वृद्धि कर सकते हैं जिन्होंने फॉर्म नंबर 6 के अंदर कुछ कारण बताया है फीस बढ़ाने का, और वो भी 10% से अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। तो किसी भी स्कूल के बारे में हमें कोई शिकायत प्राप्त होगी तो इसकी जांच करवाएंगे और स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं राज्य मंत्री अनूप धानक ने इस मामले में कहा कि वो इस मामले में शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। जानकारी में आपने मामला दिया, मैं एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, उनको भी कहेंगे इस मामले की जो भी बात है उसको निपटाने का। गौर करने वाली बात तो ये है कि किसी स्कूल ने फीस वृद्धि की अनुमति नहीं ली है। नियमों के अनुसार प्राइवेट स्कूल हर साल 5% तक फीस वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की अनुमति मिलने के बाद वे 10% तक फीस की वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए स्कूलों को फॉर्म 6 भरना होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिले के किसी भी प्राइवेट स्कूल ने 10% फीस वृद्धि की भी अनुमति अभी नहीं ली है, जबकि अधिकतर स्कूलों ने अपनी मर्जी से ही सालाना 4 से 10,000 रुपए तक प्रति छात्र के हिसाब से फीस के तौर पर वृद्धि कर दी है। प्राइवेट स्कूलों ने मासिक ट्यूशन फीस 60% तक बढ़ा दी है, लेकिन नियमों के अनुसार। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए डीईओ राम अवतार शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार सर। सर, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, एडमिशन फीस भले ही ना ली जा रही हो भिवानी में जिस स्कूल का ये मामला सामने आया है, लेकिन उसके एवज में मासिक फीस में ही बढ़ोतरी कर दी गई है। एक तरह से एडमिशन फीस के तौर पर बोझ कम कर मासिक फीस में बोझ बढ़ोतरी कर दी गई है। बेतहाशा बढ़ोतरी एक तरह से कहा जाए तो। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ फॉर्म नंबर 6 के अंदर मेंशन करना होता है स्कूल को कि हम
अपनी मासिक फीस या एनुअल फीस इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम कुछ डेवलपमेंट विद्यालय के अंदर करेंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, उसके लिए 10% तक वो फीस बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। और वो भी फॉर्म 6 के अंदर अगर डिक्लेरेशन देते हैं तो, वरना ये बिल्कुल गलत है, नियमों के विरुद्ध है। लेकिन राम अवतार शर्मा जी, सवाल तो यही बनता है कि जब सरकार की ओर से फॉर्म 6 का जिक्र किया जाता है कि 10% से ज्यादा बढ़ोतरी हो भी नहीं सकती, लेकिन जिस तरह से दूसरा रास्ता निकाल लिया गया है, एडमिशन फीस को हटाकर उसको मासिक फीस में जोड़ दिया गया है, इसको किस तरह से देखें? क्या कुछ कार्रवाई बनती है इस मामलों पर? कार्रवाई, कोई भी शिकायत आएगी हम उसकी जो है ना इंक्वायरी करवा के उस स्कूल को सख्त आदेश देंगे और इसको वापस करवाएंगे। क्या माना जाए अभी तक शिक्षा विभाग के पास कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं आई है? अभी तक कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है। जी, शुक्रिया राम अवतार शर्मा जी इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, जिस तरह से निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी की जा रही, लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। और दीपक मुटरेजा हमारे सहयोगी भिवानी से ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े, उनकी ओर से कहा गया है कि इस तरह की कोई भी शिकायत अभी तक रिपोर्ट नहीं कराई गई है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। बिल्कुल रितेश, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भिवानी के संदर्भ में अगर बात की जाए, क्योंकि अभिभावकों ने जिस प्रकार से मीडिया से मुलाकात भी की है, उनका कहना था कि लगातार जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं। हालांकि एडमिशन फीस में बढ़ोतरी उन्होंने नहीं की है, लेकिन जो मासिक फीस है उसको जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से काफी बोझ जो है उनके ऊपर पड़ने वाला है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से पिछले 2 सालों से कोरोना चल रहा था, कोरोना के कारण उनकी कमाइयां भी जो है वो काफी कम हुई है, उसके बावजूद जो है फीस जो है उन अभिभावकों पर जो है काफी बोझ डाल दिया है, क्योंकि फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। काफी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही कमाई का साधन जो है वो काफी कम हो चुका है। ऐसे में उनका कहना है कि जल्द ही इसकी शिकायत वो प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र द्वारा करेंगे, वहीं शिक्षा मंत्री को भी पत्र भेज करके जो है मामले की जानकारी देंगे। हालांकि कुछ दिन कल जो है, बिल्कुल दीपक, अब देखना यह है कि कब तक इस मामले में शिकायत होती है और क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अभिभावकों पर बोझ क्यों बढ़ाया जा रहा है। शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।